समाज में कहें, परिवार में कहें, दोस्त पड़ोसियों में कहें, बहुत बड़ी तनाव का कारण है मिसअंडरस्टैंडिंग। कहीं ना कहीं हमारे बोलने में या सामने वाले के समझने में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो भी बहुत बड़ा तनाव का कारण बन जाती है। जब कभी ऐसी सिचुएशन आए तो या तो सामने वाले से बात क्लियर पूछ लें या कहीं ना कहीं उसे मौका दें कि वो अपनी बात कर ले। कई बार एक तरफा बात सुनकर भी हम और झट किसी निर्णय पर पहुंच जाते हैं और वो निर्णय कई बार गलत भी होता है। या तो उस समय हमारा माइंड अपसेट होता है, एकाग्रता नहीं होती है, या कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्ब होता है, या हम जल्दबाजी में होते हैं। और कई बार वो जल्दबाजी तनाव का कारण भी बन जाते हैं। जब दो व्यक्तियों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, संबंध बिगड़ जाते हैं, बाद में बहुत दुख होता है। लेकिन कई बार ये भी होता है कि वो दूरी इतनी बढ़ती जाती है, वो खाई इतनी बढ़ती जाती है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाते हैं। अब ऐसे में क्या करें? क्या इस सिचुएशन को सॉल्व किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। सिर्फ आपको अपने मन के विचारों को चेंज करने की आवश्यकता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। जो यहाँ आना चाह रहे थे बहुत मुश्किल से जान बचा के कहाँ कहाँ छुप के आ रहे थे, वरना जितनी भी ट्रेनें आ रही थी उसमें जिंदा व्यक्ति कोई नहीं आ रहे थे। लोगों के हाथ पैर सिर कटे हुए भर भर के ट्रेनें आ रही थी। ऐसी सिचुएशन जहां खून की नदियां बह रही हैं, ऐसे में किसी को यहाँ जिंदा पहुंच जाना बहुत बड़ी बात है। दो युगल थे, हस्बैंड वाइफ, किसी तरह छुपते छुपाते जान बचाते भारत आ गए। सत्य घटना है 1947 की। भारत तो आ गए, लेकिन जहां जान बचाने के लाले पड़े वहां पे कुछ सामान, कुछ चीज, कपड़े कुछ भी ला नहीं सकते थे। बस जो एक जोड़ी कपड़े दोनों ने पहने थे वही उनके पास थे, और भाई के जेब में कुछ रुपए थे, थोड़े बहुत। अब सड़क पे तो नहीं रहेंगे, कई जगह दिन भर मकान ढूंढते रहे और एक घर मिल गया, छोटा सा 8 बाई 10 का, 10 रुपया महीने किराया, छोटा सा कमरा। 10 रुपये एडवांस दे दिया किराया, और दोनों वहां पे कुछ तो था नहीं। 5 पैसे के चने लेके आते थे और दोनों खा के पानी पी के सो जाते थे। भाई दूसरे दिन से काम ढूंढने निकलने, सारे दिन ढूंढ के, जहां युद्ध के ऐसे आसार चल रहे हो, इतनी खूनी नाहक नदियां बह रही हो, ऐसे में कहाँ काम मिलेगा। ढूंढते 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 हर रोज जाते निराश लौट आते, हर दिन जाते निराश लौट आते। 1 महीने से ऊपर हो गया। घर मालिक ने कहा एडवांस दो, जेब में पैसे नहीं थे। कहा जैसे ही नौकरी लग जाएगी
सबसे पहले आपको पैसे दे दूंगा। उसने कहा मैंने धर्मशाला नहीं खोल रखी है, या तो पैसे दो नहीं तो रास्ते पे चले जाओ, मैं अपने कमरे में ताला लगा दूंगा। और परेशान हो गए, कम से कम भरी भर पेट खाना नहीं मिला, लेकिन सर छुपाने के लिए तो जगह थी, वो भी उन्होंने कह दिया शाम तक किराया दे दो नहीं तो रास्ते पे चले जाओ। बहुत टेंशन में तनाव में बैठी थी। उसी समय पत्नी आई, उन्होंने एक छोटी सी रुमाल की पोटली में कुछ बंधा हुआ था, उनके सामने रख दिया। कहिए ले जाओ, इसे बेच दो। उन्होंने कहा इसमें क्या है? कहा इसमें मेरे कुछ गहने थे जो मैं छुपा के लेके आ गई थी, और ये अब बेच दो, इससे जो पैसे आएंगे किराया भी दे दिया जाएगा, कुछ खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। मैंने वैसे ऊपर हो गया, चने 5 पैसे के खा के पूरा नहीं पड़ रहा। पति ने कहा लेकिन स्त्रियों को तो अपने गहने बहुत पसंद होते हैं। उसने पत्नी ने कहा अगर आप सलामत रहेंगे तो और बहुत गहने बन जाएंगे, मेरा गहना तो आपका जीवन है। बहुत फोर्स किया, और पति के पास दूसरा तो कोई चारा भी नहीं था, ले जाके वो गहने बेच दिए। मकान मालिक को किराया दे दिया, कुछ बर्तन ले आए, कुछ सामान ले आए, कम से कम दाल रोटी तो खा सके। और उन पैसों से काम चलने लगा। लेकिन भाई रोज कोशिश करते, रोज दिन भर जाते काम ढूंढने, लेकिन उनको काम नहीं मिलता। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हो गए। 6वें महीने में जाके वो भाई को काम मिला, बहुत खुश हुआ, होके आए, पत्नी को बताया मुझे मेरे मन लायक काम मिल गया। वो भाई स्पेशलिस्ट थे, निशानेबाज, जहाँ कहीं भी कोई तीर फेंके, कोई फेंके चीज तो वही निशाना लगता था। और वो पहले जहाँ पाकिस्तान में थे वहाँ पे भी वो सर्कस में ही काम करते थे। वो चाकू फेंकने वाला, एक गोला होता है, बीच में कोई खड़ा होता है, आजू बाजू चाकू फेंकते, उस व्यक्ति को नहीं लगता, वही काम करते थे और वही काम उन्हें मिल गया। पत्नी को आके बताया मेरे मन लायक काम मिल गया। पत्नी भी बहुत खुश हुई, भगवान का धन्यवाद अदा किया। और कुछ देर के बाद पत्नी के मन में एक बात आई। उन्होंने पति से कहा कि वो गोली में खड़े रहने के लिए किसी को तो लेंगे। जब अभी तक उनको निशानेबाज नहीं मिला था तो उसमें खड़े रहने वाला भी किसी को उन्होंने अभी तक हायर नहीं किया होगा। तब जाके पूछिए ना कि उसमें खड़े रहने के लिए अगर किसी को नहीं लिया हो तो वो मैं कर सकती हूँ, दिन भर घर बैठी रहती हूँ, टाइम पास भी हो जाएगा, 4 पैसे भी आएंगे। उसने सही में जाके पूछा। मैनेजर ने कहा कि हाँ, हमने अभी तक किसी को नहीं रखा। तो उन्होंने बताया मेरी पत्नी है। अब मैनेजर और रिलैक्स हो गए, इनकी पत्नी है तो कभी धोखे से भी चाकू उसको नहीं लगेगा, यानी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, और दोनों को काम मिल गया। रोज दोनों जाते, कई बार दूसरे शहर में भी सर्कस जाता, वहां पे भी जाते। इस तरह से उनके दोनों के काम अच्छे से चल पड़े और कुछ ही साल में उनका अपना मकान बन गया। उनकी अपनी घर गृहस्थी, जो भी सुख सुविधा के साधन होते हैं, सभी कुछ उनके पास आ गए। बहुत अच्छी जिंदगी दोनों जीने लगे। लेकिन सब कुछ आने के बाद थोड़ा थोड़ा दोनों के बीच खिटपिट होने लगी। छोटी छोटी बातों में तू मैं होने लगी, छोटी छोटी बातों में झगड़े होने लगे। और झगड़े कोई बड़े नहीं होते थे, झगड़े छोटे छोटे बातों से होते थे। क्या बातों से होते थे? पति की जल्दी नींद खुल जाती थी। वो कहते थे कि तुम मेरे से पहले उठ के मुझे चाय बना के क्यों नहीं देती? पत्नी कहती थी आपके साथ 12 बजे रात को लौटती हूँ,
खाना बनाती हूँ, बर्तन साफ करती हूँ, सोते सोते मुझे देर हो जाती। तो आप भी तो अपने लिए एक कप चाय बना के पी सकते। वो कहता था नहीं, पत्नी का काम है। कई बार इसलिए झगड़ा होता था, तुमने मेरी शर्ट प्रेस क्यों नहीं की। पत्नी कहती थी 5 पैसे में तो शर्ट और पैंट प्रेस हो जाती है, अपने पास पैसों की कमी कहाँ, बाजू में तो प्रेस वाला है, उसको दे के प्रेस करवा लो। वो कहते थे नहीं, ये तुम्हारा काम है। कभी इस बात पर झगड़ा होता था कि रोटी ठंडी है, रोटी एकदम गर्म होना चाहिए। कोई ना कोई बात में दोनों हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होने लगा, दोनों का ईगो क्लैश होने लगा। और झगड़े होते होते एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति ने कह दिया, तुमने मेरा जीवन नरक बना दिया। अभी पत्नी कहाँ चुप रहने वाली थी, उन्होंने भी कह दिया कि तुमने कौन सा मेरा जीवन स्वर्ग बनाया, तुमने भी मेरा जीवन नरक बना दिया। अब पति को गुस्सा आ गया, ये बरोबरी से मेरी हर बात में मुझे जवाब देती है। काफी दिनों से झगड़ा तो चल ही रहा था और तू मैं बड़ी उस दिन, और हर बात का जवाब पत्नी को वापस दे रही थी। अब पति को इतना गुस्सा आया, इसकी हिम्मत बहुत बढ़ गई और इसको मैं सहन नहीं कर सकता। और उसी दिन डिसाइड कर लिया, आज शाम को जब सर्कस में जाऊंगा इसका खात्मा कर दूंगा, ये मेरे जीवन में नहीं चाहिए। सर्कस में गए, मैनेजर ने कहा रोज आप 20 चाकू तो ऐसे फेंकते ही हैं इनके आसपास, आज आपको आंख पे पट्टी बांध के 3 चाकू फेंकना है जो इनको नहीं लगना चाहिए। और खुश हो गया कि आंख पे पट्टी बंधी होगी, मैं फेंकूंगा, बोलूंगा भाई कभी जिंदगी में आंख पे पट्टी बांध के तो मैंने नहीं फेंका था, निशानेबाज तो बस पक्का था। लेकिन वो खुश हो गया और सोचने लगा कि आज तो ये मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाएगी, टेंशन खत्म। बहुत जीवन में टेंशन क्रिएट कर गया। और जैसे ही शुरू हुआ वो चक्का घूमना, उसकी वाइफ बीच में खड़ी थी, ये फेंका, इसके यहाँ लगना चाहिए, नहीं लगा। सब लोगों ने जोरों की ताली बजाई। दूसरा चाकू फेंका कि ये तो जाके उसको लगना ही चाहिए, यहाँ पे पेट में, नहीं लगा। फिर तालियां बज गई, फिर निशाना लगाया, चलो इसके यहाँ पे मारता हूँ, वहां पे भी निशाना नहीं लगा। 20 चाकू, हर एक निशाना लगा लगा के मार रहा था, एक भी निशाना नहीं लगा, यानी उसकी वाइफ को एक भी चाकू नहीं लगा। अब आग के ऊपर पट्टी बांधी गई और अब उसको 3 मारना था और अब दिल में बोलने लगा, अब तो उसका पक्का खात्मा हो जाएगा। और फिर फेंका कि उसके यहाँ पे लगी और अब जोर की उसकी चीखने की आवाज आएगी। और जैसे ही फेंका, चीखने की आवाज नहीं आई, तालियों की आवाज आई। यानी आंख में पट्टी बांधने के बाद भी उसने जो चाकू फेंका वाइफ को नहीं लगा। फिर दूसरा चाकू फेंका कि अब तो जरूर इसकी चीखने की आवाज आएगी, और ये गिरी। लेकिन फिर तालियां बजी, तीसरे में भी तालियां बजी, एक भी चाकू उसको नहीं लगा। सर्कस पूरा हुआ, वाइफ और हस्बैंड दोनों का बहुत बुरा झगड़ा हुआ था। सुबह वाइफ तो चली गई, अब वो पति बाहर घूम रहा है, टेंशन कि मेरे जैसे निशानेबाज, वन ऑफ द बेस्ट निशानेबाज मैं हूँ यहाँ पर, और आज तक मेरा कोई निशाना नहीं चुका, फिर भी इसको एक भी चाकू क्यों नहीं लगा। टेंशन में घूम रहा था, टहल रहा था बाहर, तभी किसी ने पीछे हाथ ऐसे किया, ऐसे मुड़ के देखा, क्या पहचाना? अरे भाई तुम और भी स्कूल में साथ पढ़े हैं, मैं तुम्हारा फ्रेंड, अपना नाम बताया। ओह अच्छा, तुम्हें पता है मैं साइकोलॉजिस्ट बन गया हूँ, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर। आज मैं सर्कस देखने आया था, तुम्हें देखते पर मैंने पहचान लिया, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, ये बचपन का दोस्त है, मिलो। बचपन के दोस्त से इतने साल बाद मिले, गले नहीं लगोगे? अनमने मन से गले लगा। कहा तुम खुश नहीं हो?
करने। क्यों, क्या बात है? तो वो मरी क्यों नहीं? कौन मरी नहीं? तो वो जो गोले में करी, तुम उसको क्यों मारना चाहते थे? तो छोड़ो, अब वो तो मनोवैज्ञानिक बनी गया था, डॉक्टर था, वो समझ गया कोई सीरियस बात है। एक व्यक्ति किसी को जान से मारने की कोशिश करे, यानी उसके मन में कितनी नफरत, इतनी उस आत्मा के प्रति घृणा भर गई होगी। उसने कहा कि यहाँ पास में ही मेरा घर है, चलो मेरे घर एक एक कप कॉफी पीते हैं, कई सालों के बाद मिले। अनबने मन से उनके साथ चले गए। डॉक्टर ने बिठाया, कहा अब बताओ तुम उसे क्यों मारना चाहते थे? वो है कौन? कहा मेरी पत्नी। कहा तुम्हारी पत्नी, उसको तुम मारना चाहते थे? कहा क्यों? कहा वो आजकल बहुत उदंड होती जा रही है, बहुत उसमें ईगो आ गया, मेरी हर बात का जवाब देती है। अभी मैं और उसको अपने जीवन में सहन नहीं कर सकता। आई डोंट वॉन्ट हर इन माई लाइफ। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें टेंशन किस बात की है? कहा दोनों बात की टेंशन है। एक तो उसको चाकू क्यों नहीं लगा, दूसरा वो मरी क्यों। डॉक्टर साहब ने पूछा कि तुम ये काम कितने सालों से कर रहे हो? हो गए 25-30 साल। पाकिस्तान में भी यही करता था जब वहां था, यहाँ पे भी यही कर रहा हूँ। तो कहा कि तुम 25 साल से जब भी ये चाकू फेंकते थे तो मन में क्या होता था कि ये जो मैं फेंक रहा हूँ, ये जो बीच में खड़ा उसको नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे भी, वहां पे भी, जहां भी तुमने काम किया, तो तुमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा क्या ऑर्डर दिया? अपने अचेतन मन को हमेशा ऑर्डर क्या दिया? ये चाकू नहीं लगना चाहिए, ये चाकू नहीं लगना चाहिए। 25 साल से तुम मन को बोलते आए ये नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। अब एक दिन में तुमने अपना डिसीजन बदल दिया कि ये लगना चाहिए। वो मन ने तो तुम्हारा ऑर्डर कब से स्वीकार कर लिया। एक दिन में तुम सोचो कि मैं बोलूं और वो लग जाए, नहीं। आपके घर में नौकर है, आप रोज ऑफिस से आते, एक कप चाय लाओ, वो रोज चाय ला के देता है। 20 साल हो गए। एक दिन ऑल ऑफ ए सडन तुम आके कहोगे एक कप लस्सी लेकर आओ, वो सोचेगा बॉस के मुंह से गलत निकल गया, वो तो कभी लस्सी पीते नहीं, चाय पीते, वो चाय ही ला के देगा। उसी प्रकार हमारा सबकॉन्शियस माइंड है और चेतन माइंड है, उसको जो ऑर्डर हम गहराई से दे देते हैं वो मानने लगता, फिर वो वही करता। वो तो साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बड़े प्यार से समझाया जैसे जितना कांटा अंदर गड़ता है उतनी सुई डालनी पड़ती, तब वो पूरा कांटा बाहर निकलता है। अगर थोड़ी सी सुई डालोगे, थोड़ा सा कांटा टूट के निकल जाएगा, बाकी अंदर रहेगा, वो दर्द करता रहेगा जब तक कि पूरा कांटा न निकल जाए। उसी तरह जितनी गहराई से तुमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दिया ये नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, 25 साल बोलोगे कि लग जा, तब शायद लगे। लेकिन मेरे को तो उससे पीछा छुड़ाना है। कहाँ उसका मैं इलाज तुम्हें बता सकता। क्या बता? क्या तुम्हारी पत्नी की कोई एक विशेषता सुनो। क्या पागल हो गए हो क्या? अब जो व्यक्ति उसको जान से मारने के लिए तैयार हो, उससे बोले कि उसकी कोई विशेषता बताओ, तो उसने कहा कोई विशेषता नहीं। शादी को हुए कितने साल हो गए? हो गए 30-35 साल। 30-35 साल से साथ में रह रहे हो और ये 35 साल में कोई ऐसी विशेषता नहीं देखी। बिना विशेषता के 35 साल जीते रहे। जिंदगी में कभी कोई ने ऐसा काम नहीं किया उसने जिसे तुम याद कर सको कि हाँ बहुत अच्छा काम किया था, का नहीं किया, तो कर जाओ, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसकी कोई एक विशेषता सुनाओ। अब भाई को तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही थी। बहुत सोचते सोचते उसे वो घटना याद आई जब यहाँ भारत आए थे। 1 महीने तक कोई काम नहीं मिला था और घर मालिक ने कहा था रास्ते पे जाओ, 5 पैसे भी नहीं बचे थे। वो घटना सुनाए कि ऐसे ऐसे जब हम आए थे तो खाने को नहीं था, घर वाले ने बोल दिया था रास्ते पे जाओ।
तब पत्नी ने अपने कुछ गहने छुपा के लाए थे, वो मुझे दिए और कहा ये बेच दो और इससे जो पैसे मिलेंगे उससे हमारा गुजारा चलेगा। और 6 महीने के बाद मुझे काम मिला था और वो 6 महीने तक उन्हीं पैसों से हमारा गुजारा चलता रहा। देखा, अगर उसने उस दिन गहने नहीं दिए होते तो तुम रास्ते पर भूखे कब के मर गए होते। आज तुम जो कुछ भी हो उसकी वजह से हो, और आज तुम उसी स्त्री को मारना चाह रहे थे जिसने तुम्हारा जीवन बचाया, जिसकी वजह से आज तुम्हारे पास नाम मान शान है। हर इंसान कहीं ना कहीं कुछ गलती होती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इंसान पूरा ही बुरा हो गया और उसको जान से मार दिया जाए। तो उसने कहा लेकिन मुझे फिर बताओ क्या क्या चाह रहा है। उसने कहा मैं बता रहा हूँ, सीरियसली करना होगा, और सीरियसली करोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कहा बताओ क्या करना। कहा बस अब यहाँ से निकल के घर तक जाते तक अपने मन में एक बात बोलते जाओ। तुम्हारी पत्नी का नाम क्या? कहा उर्मिला। कहा उर्मिला, उस दिन तुमने वो गहने नहीं दिए होती तो आज मैं कहाँ मर खप गया होता। आज जो कुछ हो तुम्हारी वजह से हो, लेकिन आज मेरे मन में पाप आ गया था, मैं तुम्हारी जान लेने वाला था, मुझे माफ करो। का मनी मन, जितना कुछ अपने मन से उससे माफी मांग सकते हो अपने मनी मन में बोलते जाओ। वो वहां से निकले और उन्होंने मन में बोलना शुरू किया, उर्मिला मुझे माफ कर दो, आज मैं बहुत बड़ा पाप करने